जो साथ है जिसने घर बैठ के खाया है उसने साथ ही उसकी मुखबरी करके उसको मरवा दिया। पर एक हिंट आप लोगों को ज़रूर दूंगा, शकील भट्ट नामी जो सब इंस्पेक्टर है ये उनके साथ था, परेशान थे वो कि ये लोग सारे उनके पीछे चढ़े हुए थे। मेरे पे 2 दफ़ा बादर और अटैक हुआ, हमारा कोई भी नहीं रहा, ठीक है। एक ये था, ये भी चला गया। उसके ठीक 13 साल बाद यही सब इंस्पेक्टर बलाज के साथ शादी में बैठा हुआ है। ये मामला बीच में गंभीर आता है। भाई हसन कुहान को अल्लाह पाक इतनी ताकत दे चीज़ का बदला ले सके। साथ बैठे हुए भी कुछ लोग कर देते हैं बदला, वो लेंगे ज़रूर बदला। मुखालफों ने उसके बच्चों को यतीम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नेबा डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ आज गौहर खोकर मौजूद है जो कि मलिक फ़याज़ जो कि CIA में मुख्तलिफ एनकाउंटर्स करते थे, फ़याज़ टुंडा के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है अमीर बलाज का, जो कि फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिनको उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मलिक फ़याज़ का जो है वो टीपू ट्रका वाले के साथ क्या ताल्लुक़ है? टीपू ट्रका वाले के साथ मेरे वाले साहब का तल्लक था। जब मेरे वाले साहब अभी पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे, ठीक है, तब क्या कहते हैं मेरे वाले साहब का कोई इनके साथ कोई ज़ाती रंजिश अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थी इनके साथ। ये हमारे भाई हैं, हमारा इनके साथ घर वाला तल्लक है, ठीक है। मेरे वाले साहब ने इनके वाले साहब को गिरफ़्तार किया था, ठीक है। ये पूरा लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो पंजाब पुलिस, जो जिनका ज़मीर ज़िंदा है पंजाब पुलिस वालों का, वो इस बात की गवाही देंगे कि ये बात हकीकी सच है। उसके बाद क्या कहते हैं बलाज का जो हमारे साथ ज़ाती तल्लक ये था कि मेरे बाबा की फौतगी के बाद उसने मुझे स्पेशली फ़ोन करके उसने मुझे अपना पूरा तारुफ दे के उसने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल और कॉलेज की फ़ीसें दूंगा, बाकी दुनिया ने सिर्फ बातें करनी है, ठीक है। तुमने पढ़ाई स्टडी जारी रखनी है, ठीक है। और तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, देखो दुश्मनदारी तुम्हारे वाला साहब की थी, तो देखो मैं भी दुश्मनदार हूँ, हम दोनों को एक ज़िंदगी का मसला है, ठीक है। तुम मेरे भाई हो, ठीक है, तुमने पढ़ना है। इस तरह की बातें अक्सर मेरे साथ करता था। मेरे वाले साहब के होते हुए क्या कहते हैं मुलाकात हुई हो, उसके बाद मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि बलाज भाई उस टाइम काफ़ी रंजिशों में थे, मुख्तलिफ़ कलर की मुश्किलें थी उनको, परेशान थे वो कि ये लोग सारे उनके पीछे चढ़े हुए थे। अक्सर वो काफ़ी अपने लोगों को कहते रहते थे, वो मुझे अक्सर फ़ोन करके यही कहता था कि यार तुम मेरे भाई हो, ठीक है, तुम पढ़ा करो, तुम्हें तुम्हारे वाले साहब की बहुत ज़्यादा दुश्मनदारी है, किसी से मिला जुला ना करो, मैं तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ, ऐसा कुछ मामला। तो मैं अक्सर कहता था भाई अच्छा मैं अब नहीं करूँगा। तो वो समझ लें कि अजनबी एक पराया हो के मेरा उसके साथ कोई ज़्यादा इतना पर्सनल मामला नहीं था कि मेरा कोई उसके साथ घूमता फिरता हूँ, कोई उसके साथ गाड़ियों में घूमता फिरता हूँ, ऐसा कोई तल्लक नहीं था। वो मेरा भाई था, ठीक है। मेरे बाप ने उसके बाप के साथ बड़ा टाइम गुजारा था, और इसके मौत की जो वजह है वो इसके साथ जिन्होंने बैठ के खाया है, जिसने इसका इनके घर से इनका नवाला हलाल खा के इनके साथ नमक हरामी की है, ठीक है, इस बात का दिली अफसोस है, ठीक है। क्योंकि इंसाफ हमें भी नहीं मिल सका। 4 साल हो गए, दुनिया देख रही है, आप लोगों की दुनिया एक मुख्तलिफ है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक मुख्तलिफ है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया इस आप आम अच्छे इंसान आम लोगों की पॉलिटिशियंस की लाइफ से, उसके बाद ये कहते हैं हर ब्यूरोक्रेट रेंजर आर्मी इसकी लाइफ से मुख्तलिफ है माफिया की लाइफ, जिसको कहते हैं अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड कोई ये नहीं है कि कोई आया बंदा मार दिया। आजकल का ये तो दौर है ना कि लोग क्या कहते हैं असली की नुमाइश करते हैं, हम ये हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी की रंजिशें हैं लोगों के साथ, जिन्होंने हमारे माँ बाप को दुख दिया है, या हमारे कहते हैं कि किसी के बाप ने अगर किसी वर्दी में रह के या वैसे अगर मारा है तो उसके आगे उसकी नस्ल में से उस किसी ना किसी ने मरना ही मरना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी बात काटूंगी। जो फ़याज़ टुंडा थे वो भी कत्ल हुए थे। उनको घर से सबसे पहले तो मेरी स्टेप मदर पे मुझे बहुत डाउट था, ठीक है, क्योंकि वो रिसेंटली तकरीबन 4 साल पहले शादी हुई, ठीक है, फरवरी 18 फरवरी को, ठीक है। लाहौर की मशहूर जो शख्सियात थी, ठीक है, वो मेरे बाबा ने उनको इनविटेशन दिया, वो आए, उनके सामने मतलब कि पूरे लाहौर को बताया कि भाई मैं, क्योंकि मेरे वाले साहब की ये सेकंड मैरिज थी, ठीक है, क्योंकि जो मेरी मदर हैं वो पीछे से कसूर से बिलोंग करती हैं, ठीक है, सूदी पट्टी ख़ानदान से, ठीक है। हमारा वाला साहब ने मुझे लाहौर में इतना इन नहीं किया हुआ था, ठीक है। वाला साहब ने मुझे छुपा के रखा था कि दुनिया बहुत ज़ालिम है, क्योंकि अक्सर हमें हमें तालिबान के फ़ोन आते हैं, आज तक आते हैं, ठीक है। मेरे साथ मेरे वाले साहब का कोई भी दोस्त नहीं खड़ा हुआ, ठीक है।
اللہ کا کرم ہے کہ پیچھے اللہ پاک نے کچھ بابا کے ایسے سگے دوست یار بلی رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمارے پیچھے مطلب کہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے, جو میرے بہت چند عزیز تعلق ہیں, اور اللہ پاک ان کو سدا میرے سر پہ سلامت رکھے. ان کی وجہ سے آج کیا کہتے ہیں یہ گوہر بول رہا ہے, گوہر اپنی آواز آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے, ٹھیک ہے, کہ جتنا جو منوس ہے نا, یہ تجربہ زندگی کا بتاتا ہے, جو قتل کے پہلے 10 سال ہے وہی قتل کے پہلے دوسرے 7 سال ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ساتھ ہے, جس نے گھر بیٹھ کے کھایا ہے, اس نے ساتھ ہی اس کی مخبری کر کے اس کو مروا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا, وہ سکون سے اپنا پھرتا تھا, گھومتا تھا, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دیتا, وہ اپنی فیملی کو باہر بیچارہ نہیں لے کے جا سکتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو جب بھی اس کو کبھی پکڑوا, ٹھیک ہے, جس سیم ایز اٹ از ادھر کہ میرے خلاف تھانہ وادت کالونی, ٹھیک ہے, بے شمار مطلب کہ 5 سے 6 پرچے مطلب کہ ایکسٹرا بھتے کے, اس چیز کے فلانے, اس نے اس کو تنگ کر دیا, اس کے اسلحے کی نمائشیں ہیں, یہ ان کو یہ تو پتہ کہ یہ اسلحے کی نمائشیں ہیں. پر اچھا, جو کیسز ہوتے تھے وہ فیک کیسز کیے جاتے ہاں جی, یہ فیک کیسز کیے جاتے تھے, کوئی کیسز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے ایک بندہ ہے, اس نے ہمیں گالی دی ہے, ہم نے اس کو کہا یار بھائی آپ ہمیں ابیوز نہ کرو, اس کے بعد وہی بندہ جا کے کسی بڑے آدمی کا ہمیں فون کروا کے ہماری جو والدین ہیں ان کو گالیاں پڑوائے, یا ہمیں فون کر کے کہ بھائی ہم تمہارا یہ کر دیں گے, ہمیں دیتی ذات اللہ کی ہے, کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے. اللہ پاک نے ہمیں جتنا نوازا ہے, جتنا دیا ہے, اللہ پاک کا شکر ہے, ٹھیک ہے, کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اگر اس کے باوجود بھی دنیا کو برے لگیں, ٹھیک ہے, کئی دنیا کو یہ بات بری لگے گی کہ اس کا بیٹا آگے آگے کیوں بولا ہے, میں اس لیے بولا ہوں کیونکہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی تھا, ٹھیک ہے, میرا فرید گجر کے ساتھ گھر کا تعلق تھا, میرا بلاج کے ساتھ گھر کا تعلق تھا, بلاج میرا بھائی تھا, دلی ہمیں افسوس ہے. اچھا, امیر بلاج کا جو قتل کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ, کس طرح سے ہوا, اور کون لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ میں کچھ لوگوں کے ادھر نام نہیں لینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, پر ایک ہنٹ آپ لوگوں کو ضرور دوں گا کہ کچھ عقل مند ظہور جن کا ضمیر زندہ ہے, جو واقعی اس دنیا کو سمجھتے ہیں کہ جس نے مروایا اس نے تو مروا دیا, اس کا ٹھنڈا ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. پر جس نے ساتھ بیٹھ کے نمک حرامی کی ہو, جس نے ساتھ بیٹھ, بے شک جتنی مرضی دولت کمائی ہو, ملک فیاض اور فیاض ٹنڈے کے بارے میں میرے والد صاحب کو سخت نفرت تھی, بابا کو یہ لوگ اس نام سے پکارتے تھے, ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے کرپشن کی ہے, ہماری ریسرچ کھولیں, کیا بنایا ہم نے, ایک پولیس افسر, ایک سی آئی اے کا پولیس افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے, اپنی نوکری کرے, اپنا کرائم گینگسٹرز کو روکے, ٹھیک ہے, اس کا انڈر ورلڈ کی دنیا میں کیا گھومنے کا چکر ہے, وہی بندہ 10 سال پہلے ہے, وہی بندہ 10 سال بعد ہے, ٹھیک ہے. میں الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہوں, میں کالج جاتا تھا, کچھ اپنے والد صاحب کی معاملات کی وجہ سے میں سائڈ پہ ہوا, ٹھیک ہے, میں اب اپنی پرائیویٹ کلاسز لے کے, کیوں مجھے میری نا سیکیورٹی ایشوز ہیں بہت, میں باہر نہیں نکل سکتا, میں کسی کے ساتھ زیادہ گھوم نہیں سکتا, میں کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں, میرا کسی کے ساتھ مطلب کہ کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیوں مجھے خاندانی دشمنداری ہے ہماری, ٹھیک ہے, یہ وراثت میں ہی ہمیں یہ چیز ملی ہے. تو بس آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کالی دنیا سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھے, اور کیا کہتے ہیں بلاج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا ذاتی کیا رشتہ تھا بلاج کے ساتھ؟ بلاج بھائی کے ساتھ میرا ذاتی رشتہ یہ تھا کہ بلاج بھائی کے جو والد صاحب تھے ٹیپو ٹرکاں والے, ٹھیک ہے, میرے بابا تھا بے ایس ہی تھے, 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والے کی کیا کہتے ہیں قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ان کو بھی فائرنگ کر کے قتل ہاں جی, ان کو ایئرپورٹ پہ قتل کیا گیا تھا, ان کے 5 گن مین قتل ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, ان کو مار دیا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ بلاج تھا, یہ بلاج باہر تھا, بلاج دبئی تھا یہ, ٹھیک ہے. اس کے والد صاحب نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ مال دھن دولت والے ہیں, یہ عزت دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے باپ نے اس کو باہر کر دیا تھا کہ تم نے واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے. وہ آیا بیچارہ, اس کی فیملی ادھر تھی, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. فیملی اس کے باپ تک دشمنداری تھی, اس کے باپ تک کرتے سیم ایز اٹ از ادھر کہ میرے باپ تک دشمنداری تھی. میرے والد صاحب کی فوتگی کے بعد میرے پہ 2 دفعہ بادر روڈ اٹیک ہوا, ٹھیک ہے, میرے پہ مسلم ٹاؤن اٹیک ہوا, ٹھیک ہے. میں نے جا کے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی, میری پولیس والوں نے بات نہیں سنی, ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. ہم لوگ اگر اپنی سیکورٹی کرتے ہیں تو ہم پہ گنڈا ایکٹ کے پرچے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے.
हमें फजूल में उठा कर लेके जाया जाता है। हमने क्या किया है? लोग हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये नशा करते हैं, ये करते हैं, वो आज हमें बताएं हम हम कुछ भी करते हैं, हम अपने पैसों से करते हैं, हम अपनी हक लाल की कमाई कमा के करते हैं, ठीक है। जिन्होंने हमारे हक खाए हैं, जिन्होंने हमारे हक रोके हैं, अल्लाह ने उनको रोकना तो है ही। और जो इस बेचारे के साथ गलत हुआ है, ये वाकई शहीद है, ये कत्ल भी नहीं हुआ, ये शहीद है। और उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, उसने इतने गरीब लोगों की समझ लें कि उसके बाप के साथ मेरे बाप का क्या तल्लक होगा कि उसने मुझे फोन कर कह रहा है कि यार तेरे स्कूल की कितनी फीस है, तू मुझे फोन कर लेता है या मैं तुझसे बात कर, तो यही बहुत है, इधर बाहर ना निकला कर, बहुत अवॉइड किया कर, लोग तेरे बहुत खिलाफ हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों का मुंह सुना है, तो मैं बस यही चाहूंगा कि उस बेचारे को इंसाफ दिया जाए। वो भाई था, बड़ा दुख है हमें, हमारा कोई भी नहीं रहा, ठीक है। एक ये था, ये भी चला गया। पहले मेरे वाले साहब की क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों ने मार दिए मेरे वाले साहब के जो साथी थे, ठीक है, जो साथ चल रहे थे। कुछ लोग मेरे वाले साहब के जो हैं वो बाहर क्या कहते हैं, बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग फरार हो गए हुए हैं, ठीक है। बाकी बस यही है कि अल्लाह पाक हमें इस काली दुनिया से बचाए। अच्छा, शकील भट्ट का नाम आ रहा है कातिलों में, तो क्या कहना चाहेंगे उनका? शकील भट्ट क्या कहते हैं, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं सीआईए के। इनका टीपू ट्रक्का वाले की फैमिली के साथ बहुत अच्छे तल्लक थे, ठीक है। 13 साल पहले भी ये शकील भट्ट नामी जो सब इंस्पेक्टर है, ये उनके साथ था, उनके वाले साहब ठीक है, उनके वाले साहब के साथ जब वो एयरपोर्ट पे आए उनको रिसीव करने ही है, ठीक है। उसके ठीक 13 साल बाद यही सब इंस्पेक्टर बलाज के साथ शादी में बैठा हुआ है। बाहर शादी की तरफ पास आउट हो जब हो रहा है, खाना वगैरह खा लिया, जब पास आउट होता है, जब मिलने की वीडियो है वो तो तब बैठे में खा रहे हैं। जब जाने की बारी आई है तो शकील, अगर पीछे से फायरिंग की है तो शकील भट्ट साहब को तो साथ साथ थे ना बलाज के, तो उनको बाहर आना चाहिए था साथ साथ, ठीक है। ये मामला बीच में गमगीर आता है कि, और ये मामला मैं पता नहीं कि अगला आपको इंटरव्यू दे सकूं या ना दे सकूं, क्योंकि जिंदगी मौत का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मामला दुश्मनदारियां ऐसी होती हैं कि आगे अल्लाह खैर करे। पर जहाँ तक लगता है कि साथ बैठे हुए भी कुछ लोग कर जाते हैं गद्दारियां, साथ बैठे भी बड़े बड़े लोग कर जाते हैं, बस इतना ही बहुत होता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है शकील भट्ट जो कि सीआईए का सब इंस्पेक्टर है वो इस चीज़ में मुलव्विस हाँ जी, मे भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ 13 साल पहले है वही चीज़ 13 साल बाद है। कहते हैं इत्तेफाक होते हैं, पर इत्तेफाक इतने भी अच्छे नहीं होते कि हर बार इत्तेफाक चलते रहे, ठीक है। ये ज़िंदगी है, इसको समझना मुश्किल है, ठीक है। साथ बैठे हुए 50-50 साल तलक वाले भी लोग कभी कभार कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरी आईजी पंजाब साहब से अपील है, ठीक है, कि इसको इंसाफ दिलवाया जाए बलाज को। इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इसने किसी को तंग नहीं किया, इसने किसी को, मैं इसकी गवाही देता हूँ लाहौर में खड़े होके, वो गरीबों का मसीहा था। ऐसे गरीब मसीहा ख़त्म करते जाएंगे तो ये इधर क़यामत आ जाएगी। तो मेरी आईजी पंजाब साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से अपील है, ठीक है। और मेरी क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब PML नून, उनसे ख़ास तौर पे अपील है, इस चीज़ पे गौर फरमाएं। अच्छा, मैं एक सवाल कर सकती हूँ कि अब मुखालिफ पार्टी की तरफ से कत्ल हो चुका है, अब आपको लगता है कि अमीर बलाज की तरफ से, उनकी फैमिली से अब अगेन कोई कुछ होना है? जी, मुझे 100% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे बड़ा एतबार है कि भाई हसन पवान, जिनका नाम है, जिसको भाई हसन पवान कहते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको, वो बब्बर शेर है पूरे लाहौर का, उसके साथ बड़ा हमारा टाइम गुजरा है, बड़ा अच्छा आदमी है वो। अल्लाह पाक उसको क्या कहते हैं इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे और उसको अल्लाह पाक इतनी ताकत दे कि वो अपना इस चीज़ का बदला ले सके, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक मेरे भाई अमीर बलाज ट्रक्का वाले को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उसको करवर जन्नत नसीब फरमाए। बस मुखालफों ने उसके बच्चों को यतीम कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। कि कहते हैं कि इस मुल्क में जिसने हक पे खड़ा हुआ है उसको जिंदा नहीं रहने दिया गया, वो गरीब है या अमीर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौहर आपका, आपके वक्त का। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।